कुछ खा पी लीजिए, हमारे इधर आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है बेटा, आप तैयारी कीजिए, तब तक मैं यमुना में स्नान कर कर आता हूँ। तो युधिष्ठिर दौड़े दौड़े अपने, तब उन्हें वनवास हुआ था और उसके लिए वो वन वन में रहते थे। तो वन में अपनी कुटिया की ओर आए और द्रौपदी से कहा, आपने खाना खा लिया? बोला, मैंने तो खा लिया। और वो मूर्छित हो गए कि इसने तो खाना खा लिया, अब दुर्वासा ऋषि हमें श्राप दे करके चले जाएंगे। तो द्रौपदी ने उन्हें जगाया, उठाया ऐसे कि आप क्यों मूर्छित हो गए, क्या हो गया ऐसा? बोला कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, आपको पता है वो श्राप दे के जाएंगे अब। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी ने, कि आपको इस सूर्य के द्वारा दी हुई पटलों पर विश्वास है? अब तब उस समय उसका चीरहरण हो चुका था और द्रौपदी को अपने कृष्ण भगवान पर इतना विश्वास था। उन्होंने कहा, मुझे अपने कृष्ण भगवान पर विश्वास है। और उसने कहा, ओम कृष्णाय नमः। और कृष्ण भगवान जी पीताम्बरधारी पेश उनके सामने आ गए। कहा, बोला, द्रौपदी बड़ी भारी भूख लगी है। और द्रौपदी बोले, ये तो समस्या पे समस्या हो गई, क्योंकि आपको भी भूख लगी और इधर ही बोल रहे हैं इनको भी। तो जो बटलोई थी वो तो मैंने धो दी है अब। तो बोला, लाओ उसको। लाया, उसमें से एक अन्न का दाना जो है वो चिपका हुआ था। और कृष्ण भगवान ने जैसे अन्न का दाना मुंह में डाला, और दुर्वासा ऋषि भी और वो 60,000 शिष्य भी सभी तृप्त हो गए। और अभी आ ही रहे थे तो भीम को और सहदेव को उनको बुलाने के लिए भेजा गया कि लाओ, बुला करके उनको इधर आतिथ्य स्वीकार करके उनको भोजन करवाएंगे। और जैसे भीम और सहदेव उनके पास पहुंचे, गुरुदेव चलिए भोजन ग्रहण करने के लिए। तो उन्होंने कहा, और चाहे जो मर्जी जितना जो कुछ भी करवाना है कर सकते हैं हम, पर हम खाना नहीं खा सकते, हम इतने पेट भर चुका है हमारा और हम इतने खुश हैं कि आप वरदान मांगिए हमारे से। तो उन्होंने कहा कि जिसने आपको जिस भाव से यहाँ भेजा है उनको वही भाव प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो युधिष्ठिर था उन्हें बहुत